बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। गाइस, जैसे कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्लाह की रहमत से आज हमारा 14th रोज़ा है। हमारे 13 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमारे जो बाकी के रोज़े बचे हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद फिर ईद आएगी, ईद उल फितर। ईद पर क्या करते हैं ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ईद को लेकर भी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ईद होने वाली है। बेशक मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मुझे इतना पता भी नहीं है कि क्या करना होता है, बट मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। आप सब मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, जितने भी भाई मेरे साथ नहीं जुड़े हैं उन सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि मैं रमज़ान शुरू होने से पहले कुरान मजीद लेके आई थी तर्जुमे वाली। मैंने डिसाइड किया था कि मैं रमज़ान के महीने में कुरान मजीद को, कुरान में फरमाई गई जितनी भी वाक्य हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सबको तर्जुमे के साथ पढ़ूंगी और उनको समझने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि 13-14 दिन हो चुके हैं कुरान शरीफ को मैंने पढ़ा है, तो आज मैं आप सबसे वही चीज़ें शेयर करूंगी कि मैंने कुरान शरीफ में क्या पढ़ा है और कितना उस चीज़ को समझा है। जहाँ मेरी गलती रहेगी उम्मीद करती हूँ आप मुझे बता देना। जैसे कि कुरान मजीद में सबसे पहले सूरह फातिहा दी गई है, उसको मैंने अरेबिक लैंग्वेज में भी पढ़ने की कोशिश की है और तर्जुमे के साथ पढ़ने की भी कोशिश की है। बट जहाँ तक मुझे पता चला है कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादातर अरेबिक लैंग्वेज में पढ़ना जानते हैं। मुझे नहीं पता कि उनको उसका सही तर्जुमा पता है या नहीं पता है, क्योंकि तर्जुमे के साथ बंदा वही पढ़ता है जो उस चीज़ को समझना चाहता है। और मेरा मेन मकसद यही है कि मैं ना सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज में कुरान मजीद को पढ़ना सीखूं, बल्कि उसमें दिए गए हर वाक्य को समझ भी सकूं उसके तर्जुमे के साथ। इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं थोड़ा आराम से बात करूंगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा जोर से या जल्दी नहीं बोला जाएगा। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। जैसे कि कुरान मजीद में सबसे पहली सूरह फातिहा है, उसमें सबसे पहले तो यही दिया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। उसके बाद सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो मुराबी हैं हर अमाल के, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं है, क्योंकि इस बात को हम जितना जल्दी समझ सकें कि जो गॉड है, जो क्रिएटर है, वो सिर्फ एक हो सकता है। 3, 4, 5, 10 नहीं हो सकते। और जो गॉड होता है, जो क्रिएटर है हमारा अल्लाह, उसको कोई बना नहीं सकता। उसको किसी ने देखा नहीं है, ना उसकी कोई तस्वीर है, उसका सिर्फ जिक्र है। अपने दिल में रखो, अपनी जुबान पर रखो और कुरान मजीद में देखो पढ़ के। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाज़िल की है, ताकि हम जान सके कि जिंदगी को किस तरह से जीना है। कुरान मजीद में सारी चीजें वही दी हुई है। जैसे कि पहली सूरह फातिहा में यही दिया हुआ है कि सब तारीफें अल्लाह के लिए है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, कोई भी तारीफ के लायक नहीं है। अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे निहायत रहम करने वाला है। हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अपनी खुशी, अपने गम, सब कुछ उसी के साथ बांटनी चाहिए। उसी से हर चीज की दरख्वास्त करनी चाहिए। अल्लाह ताला ही हमें रास्ता दिखाता है और अल्लाह ताला उनको रास्ता नहीं दिखाता जो काफिर हैं और भटके हुए लोग हैं। अल्लाह ताला उनको उनके हाल पर छोड़ देता है, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं को अच्छा रास्ता दिखाता है जो उस पर चल सके।
जो अपने रास्ते से पहले ही भटक जाए उसको रास्ता दिखाने का कोई फायदा ही नहीं होता है ना। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, पर वो सिर्फ कहते हैं, बट ज़हनी तौर पर वो ईमान नहीं लाए। हमारे सामने वो जिक्र करते हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, हम ईमान ला चुके हैं, पर ना तो वो अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत करते हैं, ना इस्लाम के नियम कानून पर चलते हैं, और जब वो अपने सरदार से मिलते हैं तब उनसे यही कहते हैं कि मैं तो सिर्फ दिखावा करता हूँ उनमें से होने का। मतलब वो सिर्फ दिखावा करते हैं एक मुस्लिम होने का, एक ईमान लाने का, पर वो हकीकत में ईमान नहीं लाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान ला चुके हैं पर अपने रास्ते से भटक चुके हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस पर भी कमेंट करते हैं ना, जो भी हिंदू रिलीजन के लोग हैं, मुझे भी बोलते हैं कि तुम एक बार एक्स मुस्लिम की वीडियोस देखो जाके। तो जितने भी एक्स मुस्लिम हुए हैं ये सब काफिर हैं। ये वही इंसान है, वही लोग हैं जो एक टाइम में ईमान लेकर आए थे अल्लाह पर उसके बाद अपने रास्ते से वो गुमराह हो गए। और मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग अपने रास्ते से गुमराह हो गए और जो ईमान नहीं लाए और ना कभी लाएंगे, और उनके लिए सजा बड़ी दर्दनाक है, बड़ी भयानक है। उनके लिए अल्लाह ने दोजख बनाई है। कुरान शरीफ में सूरह अल बकरा में ये सारी बातें फरमाई गई है। सूरह अल बकरा में सबसे पहले ये फरमाया गया है कि कुरान मजीद ये ऐसी किताब है जिसमें कोई सुबह नहीं। ये किताब सिर्फ राह बतलाने वाली है खुदा से डरने वालों को। वो खुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं छुपी हुई चीजों पर और कायम रखते हैं नमाज को, और जो कुछ भी हम खर्च करते हैं वो सब कुछ हमें हमारे अल्लाह ने दिया है। एक बार यकीन करो, एक बार इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ इसको अरेबिक लैंग्वेज में पढ़ो। अरेबिक लैंग्वेज को पढ़ो, फिर उसको हिंदी में भी समझने की कोशिश करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अरेबिक लैंग्वेज में हम बोल अच्छी तरीके से लेते हैं बट समझ नहीं पाते। ऐसे ही इंग्लिश भी तो होती है। अब इंग्लिश में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी तरीके से बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, पर उसको समझ नहीं सकते। मेन चीज हमें समझना चाहिए। जितना मैंने कुरान मजीद को समझा है और जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर तुम्हें इस्लाम में कोई गलती नजर आती है, तुम्हें इस्लाम नहीं अच्छा लगता, तो तुमने कभी अपने रिलीजन की बुक्स पढ़ी है? मुझे तो नहीं लगता कि जितने भी हमारे गांव से रिलेटिव से लोग हैं जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कभी अपने धर्म की किताब कोई पढ़ी होगी। गीता को बोलते हैं ना सबसे ज्यादा, गीता पढ़ी है? मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी जो रूममेट है ना, उसने तक नहीं आज तक गीता को पढ़ा है। मैं एक दिन कुरान मजीद को रख रही थी अपने पास, जैसे कि ना मुझे डरावने सपने आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं छोटे वाली कुरान शरीफ है जो, उसको अपने पास में रख के सोऊंगी तो शायद मुझे डर ना लगे। इसीलिए मैं उस दिन अपनी अलमीरा से कुरान शरीफ निकाल रही थी और मैंने पहले कुरान शरीफ को पढ़ा। जब मैं उसको पढ़ने लग रही थी तब मेरी रूममेट ने मुझे देखा और उसने बोला कि ये कुरान शरीफ है। मैं क्या हाँ, तो कह रही तुम पढ़ लेती हो इसको अरेबिक में? मैं क्या ये मैं तर्जुमे के साथ लेकर आई हूँ। मैं क्या इसमें देखो, इसमें एक साइड अरेबिक में है, इंग्लिश में है और हिंदी में है। कह रही यार ये तो बहुत अच्छी है। फिर बोली कि मैंने आज तक अपने रिलीजन की एक भी बुक्स नहीं पढ़ी। कह रही हमारे घर में किसी ने मुझे पढ़ने की परमिशन नहीं दी कि तुम गीता उठा कर देखो या शिव पुराण पढ़ो।
बताओ, उसने ये बात अपने मुंह से खुद बोली है कि उसने आज तक अपने रिलीजन की एक भी बुक पढ़कर नहीं देखी। अभी मैं कुरान मजीद को समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे 13-14 दिन हो चुके हैं कुरान मजीद लाए हुए तर्जुमे वाली, और अभी इसमें टोटल 30 पारे हैं। मैं अभी इसके साथ एक बार अभी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, इसको पूरी पढ़ के मुकम्मल नहीं करना, मुझे हर लाइन को, हर वाक्य को समझना, और उसके लिए मुझे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, पर मैं उसको अच्छी तरीके से समझूंगी, अच्छी तरीके से जानूंगी कि आखिर कुरान मजीद में किन किन बातों पर अमल करने के लिए बताया गया है। क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे अपनी जिंदगी में कितना सुकून मिल रहा है अब, जब से मैंने एक खुदा पर ईमान रखा है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो अभी भी टाइम है, ले आओ ईमान खुदा पर। खुदा क्रिएटर सिर्फ एक हो सकता है, 4-5 नहीं हो सकते, और खुदा की कोई तस्वीर नहीं है, ना किसी ने देखा है, ना कोई उसे बना सकता है। हमारे इस्लाम में भी हमारे जो नबी हैं, हमारे अल्लाह हैं, उनका कोई तस्वीर नहीं है। उनकी अगर कोई फोटो बना भी देना तब उनकी भी सजाए मौत है, अगर उनके किसी ने चेहरा भी बना दिया। कहीं पर भी सर्च करके देख लेना, किसी भी वीडियोस में देख लेना, कहीं पर भी आपको खुदा का, अल्लाह का, किसी भी नबी का चेहरा नहीं नजर आएगा, क्योंकि उनके चेहरे पर एक नूर है, सिर्फ एक चमकती रोशनी है। क्योंकि अल्लाह, क्योंकि खुदा का कोई भी फेस नहीं बना सकता, उसको किसी ने देखा ही नहीं है, उसके चेहरे में है तो सिर्फ एक नूर है, एक रोशनी। सच में इतना सुकून मिलता है ना अल्लाह का जिक्र करते हुए, उसकी इबादत करते हुए, उसकी बातें करते हुए, बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं इसी तरह बातें करती रहूंगी तो सच में वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करो। बट सच बताऊं, जब मैं कैमरा खोल के सामने बैठती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि वो कितने टाइम की बन रही है। मैं सिर्फ अपने अंदर की, अपने जहन की बातें आप सबसे शेयर करती हूँ, जो कितने मिनट में रिकॉर्ड हो रही है, कितना टाइम लग रहा है मुझे बोलते हुए, मैं उन चीजों को नहीं देखती। उम्मीद करती हूँ कि आप भी टाइम ना देखा करें। एक भाई का कमेंट आया था कि मैं पहले देखता हूँ कि वीडियो कितने मिनट की है, अगर ज्यादा मिनट की होती है तो मैं छोड़ देता हूँ कि मैं बाद में देखूंगा, और फिर मैं बाद में भूल जाता हूँ देखना। मैं उस भाई से यही बोलना चाहूंगी कि भाई, मैं सोच के नहीं बनाती हूँ कि मुझे कितने मिनट की बनानी है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा जल्दी अपनी बातों को आप सबसे शेयर कर सकूं, पर मेरी बातें इतनी है कि मैं खत्म ही नहीं होती है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, वरना और ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं आज की वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो दीन इस्लाम की बातें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, कैसी लगी है कैसी नहीं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसके साथ ही आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत, नेकियां और अपने गुनाहों की माफी मांगिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।